कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब इंसानों से एक सवाल किया, बहुत फिक्र अंगेज और कमाल का सोचने लायक सवाल है। रब फरमा रहा है, अल्लाह की तरफ से ये क्वेश्चन हम सब के लिए कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम, जिस दिन ये आयत समझ आ गई ना, इधर जाके लगती है। इसका माना पता क्या है? ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने कर्म वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया? वो क्या चीज थी जिसने रब से दूर कर दिया? वो क्या माल की मोहब्बत थी, क्या दुनिया की मोहब्बत थी, क्या अल्लाह अकबर गलत कामों की मोहब्बत थी जिसने तुझे अपने रब से धोखे में डाल दिया, रब से दूर हो गया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह कुरान में पूछ रहा है, ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने कर्म वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया? ये सवाल मुझसे भी है, आपसे भी, ज़ैद, अमर, बकर वगैरह सबसे है। सबके लिहाज से इसका जवाब मुख्तलिफ होगा। किसी को दुनिया की मोहब्बत अल्लाह पाक से गाफिल कर रही है, किसी को माल की तलब ने अल्लाह से दूर कर दिया, किसी को मनसब की चाहत, अरे जनाब ये सीट हासिल करनी है, ये ओहदा हासिल करना है, चाहे लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, किसी तरह ये सीट हासिल करनी है। उस सीट के लालच ने उसे अल्लाह से दूर कर दिया। किसी को नफसानी ख्वाहिशात अल्लाह की याद से गाफिल कर रही है, किसी को हसद गाफिल कर रहा है, किसी के दिल में बुग़्ज़ और कीना है, बदला लेना है, छोड़ना नहीं है, ये बुग़्ज़ और कीना अल्लाह से दूर कर रहा है। किसी को इज्जत और शोहरत की ख्वाहिश गाफिल करती है। एक चीज जो शायद सबके लिए वबाले जान है, जो बच गए वो बचे हुए हैं, उसके अलावा सबको अल्लाह पाक की याद से गाफिल करने वाली चीज, बहुत बड़ी चीज, ये सोशल मीडिया भी बन गया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया की वजह से उनकी जमात चली जाती है, नमाजें कज़ा हो जाती हैं। रोजाना सोशल मीडिया चलाने का टाइम है, तिलावत करने का टाइम नहीं है। यूट्यूब रोजाना बिला नागा देखते हैं, दुरूद पाक रोजाना पढ़ा नहीं जाता, व्हाट्सएप पर स्टेटस रोजाना देखते हैं, बल्कि बार बार देखते हैं। अल्लाह पाक की याद रोजाना नहीं आती। फेसबुक पर अपनी पोस्ट लगाकर बार बार देखते, लाइक्स कितने हो गए, फॉलो कितने हो गए। मस्जिद में हैं, बाजार में हैं, मार्केट में हैं, किसी होटल पर बैठे हैं, बल्कि किसी बुजुर्ग के बाजार पर पहुंच जाएं, किसी इज्तिमा में हो, महफिल में हो, बल्कि किसी अल्लाह वाले के कदमों पे भी पहुंच जाए ना, जहां दुआएं कबूल हो रही हैं, वहां भी दिमाग सोशल मीडिया पे लगा है। बल्कि देखा यह गया कि मक्के में, मदीने में, काबे के सामने सेल्फी लेनी है, अभी अभी अपलोड करना है, लाइव करना है, फिर देखना है कितने फॉलोवर, कितने लाइक्स। अरे ये तो रोने का मकाम था, ये तो मांगने का मकाम था, ये तो गिड़गिड़ाने का मकाम था, सब रो रहे हैं और मैं अपने मोबाइल में लगा हुआ हूं। मुझे तो कभी कभी अफसोस पता है क्या होता है, कहीं किसी महफिल में गए, इज्तिमा में गए और दुआ हो रही है, और दुआ में मजमे पर रिक्कत आ रही है, सारे रो रहे हैं, उनमें से कोई साहब उठेंगे और सबकी वीडियो बनानी, अपनी वीडियो बनाना। मुझे होता है कि यार सब रो रहे हैं, मांग रहे हैं, तुम किस काम में लग गए? क्या तमाशा लगा हुआ है। काश ये बात समझ आ जाए। पिछले दिनों में बगदाद शरीफ में था, यकीन करें कितनों को समझाया, हो सकता है मेरी इस बात से कितने नाराज भी हो गए होंगे, मगर मुझे मेरे दिल की एक बात बताएं। मिसाल के तौर पे कोई मशहूर आदमी, अब कोई कितना ही मशहूर क्यों ना हो, गौस पाक की बारगाह में आया तो मुरीद ही आया है ना, गुलाम ही आया है ना, है इतनी बड़ी बारगाह में क्यों आया है? वो भी खैरात लेने आया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने आया है। अब उस दरबार में, दरबार को छोड़कर सब लोग उसके पीछे, उसकी तस्वीरें, उसके साथ सेल्फी। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, एक बादशाह का दरबार हो, उस बादशाह के दरबार में गुलाम आ जाए, उसी बादशाह का गुलाम आ जाए, और तुम बादशाह को छोड़कर गुलाम पर तवज्जो दो, ये कैसी बात है? जहाँ गौस पाक मौजूद हैं, इमाम हुसैन के रोजे में इमाम हुसैन मौजूद हैं, मौला अली के रोजे में मौला अली मौजूद हैं, मदीने पाक में नबी पाक मौजूद हैं, और आप उधर क्या क्या कर रहे हैं? उसके साथ सेल्फी, भाग भाग के उसके साथ सेल्फी। खुदा के वास्ते ये सब काम छोड़ दें। वो भी एक गुलाम है जो अपने आका की बारगाह में आया है, उसको अपनी हाजिरी देने दें, आप अपनी हाजिरी दें। ये मकाम इन चीजों के नहीं है, ये कबूलियत की घड़ियां हुआ करती हैं, मगर इस सोशल मीडिया ने दिमाग को चेंज कर दिया है। उलमाए किराम के पास, नेक लोगों के पास पहले लोग आकर क्या कहते थे? हजरत दुआ कर दें, मगफिरत की दुआ कर दें, हजरत हमारा ये मसला है दुआ कर दें। अब यकीन करें, अब 90% लोग दुआ नहीं कराते। हजरत एक सेल्फी ले ली, खत्म, दुआ की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस सेल्फी चाहिए आपके साथ। हमारा फोकस चेंज हो गया है। ये मुस्कुराने की, हंसने की बात नहीं है, ये अफसुर्दगी की बात है कि हम चेंज होते जा रहे हैं, और आज हम चेंज हुए, हमारे बच्चों का आगे वाली नस्लों में क्या हाल होगा? कुरान कह रहा है, रब फरमा रहा है, मेरे बंदे, इंसानों, तुम्हें किस चीज ने दूर कर दिया, धोखे में डाल दिया कर्म वाले रब से।